खबर राजधानी पटना से है, जहां वाहन चेकिंग देखकर युवक भाग रहा था। उसी दरमियान कहीं न कहीं उसे पकड़ लिया गया और चौकीदार के बेटे के द्वारा उनसे जबरन पैसा लिया गया। हालांकि इस मामले में जो सिटी एसपी हैं उन्होंने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। और फिलहाल अभी बात करते हैं, पीड़ित जो है वो मेरे साथ हैं। क्या कुछ मामला है, क्या हुआ था? वो 21 अगस्त को हम विक्रम गए थे, वहाँ पे हम लोग ट्रिपल रोड बाइक से थे। हम लोग पुलिस को देख के भागने लगे तो फिर हम आगे जाके उतर गए थे। हमको पकड़ के थाना लाया गया, थाना में लाके पूछताछ किया गया। उसके बाद से हमको बैठाए रखे 4 घंटे। उसके बाद से बोले कि ये धर्मवीर कुमार है चौकीदार का बेटा, वो हमको बोला कि 5000 रुपये दोगे तब तुमको छोड़ेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हम बोले उतना पैसा नहीं है। फिर करते करते वो नहीं छोड़ रहा था। फिर 7 बजे शाम में हमको बोला कि ये हम बोले कि 3500 रुपये मेरे पास लास्ट हुआ है। दोस्त लोग से मांगे थे 1500 रुपये, 2500 रुपये दोस्त से मांगे, 1000 रुपये मेरे पास था। फिर 3500 रुपये पेंट की दुकान पे जाके उसको दिए, यूपीआई से दिए? हाँ। उसके बाद वो कैश लिया, तब हमको छोड़ा। मारपीट भी हुई थी आपके साथ? नहीं, मारपीट नहीं हुई, 4 घंटा रखा गया। हाँ। क्या हुआ है आज? सर के पास कंप्लेन किए थे। सर कल ही से पूरा केस का अनुसंधान किए हैं। कल हमको 8 घंटे जांच में रखे थे सर। वो लोग भी आए थे, जो थे वहाँ के, सबकी जांच हुई है। 4 लोग सस्पेंड हुए हैं, 2 SI 2। तो बिल्कुल आपने सुना कि इनसे जो है लगभग 3500 रुपया जो है वो लिया गया था। उसके बाद जो सिटी एसपी वेस्ट है भानु प्रताप, उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया और इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद उन्होंने खुद जो है इस मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि सिटी एसपी भानु प्रताप जो हैं वेस्ट, वो क्या कुछ कर रहे हैं। विक्रम थाना क्षेत्र के अंतर्गत 21 अगस्त 2025 को आदित्य कुमार पांडे अपने कुछ दोस्तों के साथ जा रहे थे। इस क्रम में वहाँ रैंडम चेकिंग थाना के स्तर से लगाई गई थी और इनका व्यवहार था वो संदेहास्पद लगा था, तो पुलिस ने इनको रोका और इनके 2 साथी वहाँ से भाग गए थे और इनको पुलिस ने पकड़ लिया था। पूछताछ के लिए इनको थाना लाया गया और थाना लाने के पश्चात इनको PR बॉन्ड पर छोड़ दिया गया था। लेकिन इनके द्वारा पुनः थाने पर आके और हमारे स्तर पर इन्होंने हमें एक मैसेज सेंड किया और एक मैसेज दिया गया कि इनके द्वारा कि इनसे 3500 रुपये इनको थाना से छोड़ने के एवज़ में लिया गया है। और जिस व्यक्ति द्वारा लिया गया है वो धर्मवीर कुमार नाम का व्यक्ति है, जो चौकीदार है उसका पुत्र है। तो इस मामले की बड़ी संगीनता से एक विशेष जांच दल हमारे स्तर से इसमें गठित किया गया था और कल पूरे दिन इसकी अनुसंधान की जो टीम थी इसमें लगी रही थी। उसमें जो तथ्य सामने आए हैं वो इस तरह हैं कि मामला जो सही पाया गया था, जो चौकीदार का पुत्र है धर्मवीर कुमार, उसके द्वारा 3500 रुपये निकटवर्ती पेंट की दुकान के दुकानदार को UPI के माध्यम से उस पर ट्रांसफ़र कराए गए, पुनः कैश के रूप में उस दुकानदार से उसने लिए थे। इसलिए इसके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है और इसको अरेस्ट कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के माध्यम से इसको जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा थाना के स्तर से जो पदाधिकारी थे, SI रेखा कुमारी, SI राहुल कुमार सिंह, सिपाही राजा बाबू और सिपाही अमरेश कुमार, इनकी भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इनको तुरंत प्रभार से निलंबित कर दिया गया है और इन पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग यानी विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है और इस बिंदु पर देखा जाएगा कि क्या करप्शन में इनकी भूमिका थी या नहीं थी। सख्त से सख्त हम लोग इसमें कदम उठा रहे हैं और आगे की कार्रवाई इसमें जारी है। इस व्यक्ति रैंडम आवेदन हमारे WhatsApp पे भेजा था, उसको हमने इतनी गंभीरता से लिया, खुद सिटी एसपी ने अपने स्तर से, कि उसकी जांच करवाई। किसी व्यक्ति ने हमें भेजा कि आपके थाने क्षेत्र के अंतर्गत जो थाना आता है वहाँ से उस व्यक्ति से 3500 रुपये लिए गए। तो हमने WhatsApp चेक किया, फिर हमने देखा कि सही है गलत है, तो ये बिल्कुल सही पाया गया तो कार्रवाई हुई। अगर कोई भी हमें भेजता है तो जो भी हमारे थाना क्षेत्र हैं या जो भी पदाधिकारी है, जो भी पुलिसकर्मी है, अगर उसके खिलाफ करप्शन की शिकायत मिलती है या उसके द्वारा कानून का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके खिलाफ यही एक्शन लिया जाएगा जो इसके खिलाफ लिया जा रहा है। ये भी आप देख रहे हो, जेल भेजा जा रहा है करप्शन के मामले में, एक्सटॉर्शन के सेक्शन लगा के इसको। इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है इसका, धर्मवीर कुमार का, तो इसका मल्टीपल ऑफेंस हो गया, भले ही 7 साल से कम है, इसलिए इसको भेजा जा रहा है। बाकी के ये जो लोग हैं, जो इनके पदाधिकारी और जो सिपाही हमने बताए थे, ये भी जांच के दायरे में है। तुरंत प्रभार से इनको निलंबित किया गया है और विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। आगे भी जो लोग इसमें रहेंगे, अगर आगे कोई इस तरह की घटनाएं कारित करता है, उन लोगों को यही मैसेज है, सख्त 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। हम दानापुर में थे ASP तब भी बोले थे, मुजफ्फरपुर में ASP थे तब भी बोले थे और आगे भी यही रहे। इसमें धर्मवीर कुमार नाम के व्यक्ति की पैसा लेने में भूमिका सामने आई है, इसको गिरफ्तार किया गया है। बाकी के अन्य जो पदाधिकारी जो मैंने बताए थे, रेखा कुमारी, राहुल कुमार, सिपाही राजा बाबू, सिपाही अमरेश कुमार,
इनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है और प्रोसीडिंग शुरू की गई है। 2 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही पर कार्रवाई की। तो आपने बिल्कुल सुना कि इस मामले में जो चौकीदार का जो लड़का था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ 2 एसआई और 2 सिपाही को जो कांस्टेबल को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई चलाने का जो है वो आदेश दिया गया है। साथ ही साथ सिटी एसपी ने सभी पुलिसकर्मी को साफ तौर पे चेताया है कि जो पुलिसकर्मी इस तरह का कारोबार करते हैं वो सचेत हो जाए, अन्यथा उन पर कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्शन में चंदन तिवारी, पटना।